स्वागत है आपका दोस्तों हृदय की गहराई से हमारे भक्ति ज्ञान चैनल में। तो मित्रों, आज की कथा में महामानव रणथीदेव के बारे में जानेंगे कि कैसे अपने सभी धन दौलत निर्धनों में बांट दिया तथा अंत समय में भी उन्होंने अपना सारा भोजन दूसरे प्राणियों को खिला दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। महाराज रणथीदेव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सुकृति था। महाराज रणथीदेव मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। ये प्राणियों मात्र में भगवान को देखा करते थे। सभी के लिए इनके हृदय में करुणा का सागर सदा लहरता रहता था। देव योग से इनका परिवार भी इन्हीं की तरह उदार बना गया। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं न खाकर पीकर दूसरे को खिलाने का ही अभ्यस्त हो गया था। अपने दुख दर्द का उन्हें कभी ध्यान ना होता था। दूसरों के दुख दर्द मिटाने से ही उन्हें संतोष मिलता था। एक बार पूरे परिवार को 48 दिन तक फाके लगाने पड़े। किसी को जल तक नहीं मिला था। भूख और प्यास से परिवार कांप रहा था। संयोग से उन्हें 49वां दिन प्रातःकाल ही थोड़ा सा खीर हलवा मिल गया। जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा तो ही अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण आ गए। अतिथि को आया देख लोग संतुष्ट हो गए, मानो उनकी भूख प्यासी मिट गई। बड़ी श्रद्धा और आदर से उन्होंने अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवताओं चले जाने के बाद बचे हुए अन्न को रणथीदेव आपस में बांट ले। जो ही उन्होंने भोजन करना चाहा तो ही उन्हें एक शूद्र अतिथि आ गया। रणथीदेव इस अतिथि को भी पूर्ण संतुष्ट किया। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान ने ही उनका भोजन कर लिया है। वे भगवान के स्कंद स्मरण विभोर हो गए। शूद्र अतिथि के जाते वहाँ एक अतिथि और आ गया। उनके पास बहुत से कुत्ते थे। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रणथीदेव जी ने जो कुछ बचा था सब का सब उस भूखे अतिथि को दे दिया और भगवान में कुत्तों और अतिथि को प्रेम से प्रणाम किया। अब केवल जल बचा रहा था, वह भी केवल एक ही व्यक्ति के पीने भर के लिए था। वे आपस में बांटकर उस जल को पीना ही चाह रहे थे कि एक चंडाल आ पहुंचा और कहा, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल दे दीजिए। चंडाल की वाणी करुणा से भरी हुई थी। मारे प्यास के उसके मुख से बोली नहीं निकल रही थी। उसकी दशा देखकर रणथीदेव का हृदय दया से आर्द्र हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो, जिससे उनका सब दुख दर्द मैं ही झेल लूं और वे ही सुखी बने रहे। जल पीने से बेचारे के जीवन की रक्षा हो गई है। महाराज के भूख प्यास की पीड़ा, शिथिलता, दीनता, मोह आदि सब जाते रहे। मानवता के इतिहास में ये अनूठी घटना है। इस गाथा को लोक और परलोक आज भी लोग आदर से गाते हैं। महाराज रणथीदेव मानवता मस्तक को ऊंचा किया है। वास्तकों को उन पर गर्व है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।